दोस्तों बहुत सारे लोग ये कहते हैं 90s के एक फेमस हॉरर शो यानी कि जी हॉरर शो में असली भूत था। सही सुना दोस्तों आप लोगों ने। आज हम इस वीडियो में इसी शो के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एम के मिस्टीरियस में। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जी हॉरर शो का सच। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों जी हॉरर शो एक ऐसा शो था जो 1993 में टीवी पर पहली बार आया था। ये शो 1993 के एंड में आया था और सन 2001 के एंड तक चला। अप्रॉक्स 9 साल तक ये शो टीवी में चला था। दरअसल स्टार्टिंग में जी हॉरर शो को 26 एपिसोड का ही अप्रूवल मिला था, लेकिन इसकी लोकप्रियता के चलते इस शो को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। दरअसल इस शो को रामसे ब्रदर्स ने प्रोड्यूस किया था। हाँ दोस्तों, वही रामसे ब्रदर्स जिन्होंने काफ़ी सारे भूतिया फिल्में बनाई। वीराना, बंद दरवाज़ा, पुरानी हवेली, पुराना मंदिर, ऐसे ही कई सारी हॉरर मूवीज़ हमारे सामने पेश की थी। दोस्तों ये जो शो था ये फुल इंडियन जुगाड़ के साथ बनाया गया था, जिसमें काफ़ी कम बजट का यूज़ हुआ था। लेकिन ये सीरियल इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था कि लोगों ने इसके बजट को लेकर, इसके लुक को लेकर पूरा इग्नोर कर दिया और केवल लोगों को रिमाइंडर था इसमें दिखाई जाने वाली कमाल के हमें टीवी से चिपक कर रखने वाली भूतिया स्टोरीज, साथ ही साथ ऐसे ऐसे भूत के चित्र कि हम पहले एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। क्योंकि ये शो जब आया था उससे पहले कोई भी ऐसा भूतिया शो टीवी पे शायद ही आया होगा। मतलब आता भी रहा होगा तो बहुत ही नॉर्मल लेवल पे चला। लेकिन ये पहला शो 1993 के एंड में आया था, जिसने हमें बताया कि भाई देखो भूत ऐसे दिखते हैं, जो कि गांव के घर घर में पहुंचा और लोगों को भूत की परिभाषा बताया। शायद यही रीज़न था कि इसके चलते ये शो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। पॉपुलर होने के साथ साथ इस शो को काफ़ी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा कि कई सारे लोगों ने इस शो के ऊपर केस भी कर दिया था, ये कहकर कि ये शो इतना ज़्यादा डरावना है कि जब ये हमारे घर पे चलता है तो हमारे घर के बुज़ुर्गों की, औरतों की और बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है। इतना ज़्यादा डरावना शो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कृपया इस शो को बंद किया जाए। ये कहकर ना जाने कितने लोगों ने इस शो के ऊपर केस कर दिया था। लेकिन ये शो चलता ही रहा। लेकिन ये ऐसा सीरियल था जिसे 90s के बच्चे फुल मज़े में देखते थे। देखते ही देखते उतना ज़्यादा घबरा भी जाया करते थे। दरअसल ये सीरियल 1997 तक जी हॉरर शो के नाम से ही चला। उसके बाद अनहोनी नाम से 1997 के बाद से लेकर 2001 के एंड तक ये शो अनहोनी नाम से जी टीवी में आया था। और इस सीरियल में इतनी कमाल की एक्टिंग होती थी, इतनी कमाल की स्टोरीज होती थी कि जब एक बार इस शो को लगाकर बैठ जाओ तो इसे बीच में छोड़ने की किसी की भी इच्छा नहीं हो सकती थी। इसमें काफ़ी बड़े बड़े एक्टर्स ने काम किया। इसका पहला एपिसोड भला कौन भूल सकता है, दस्तक नाम का, जिसमें अर्चना पूरन सिंह जो कि एक कॉमेडी एक्ट्रेस थी, उन्होंने एक सीरियस कैरेक्टर निभाया था। और इसमें इनका चेहरा इतनी बुरी तरह से बिगाड़ा गया था भूतिया दिखाने के लिए कि आज भी लोग याद करते हैं। पंकज धीर जैसे एक्टर्स और न जाने कितने कमाल के एक्टर्स ने अपना अपीयरेंस टीवी में इस शो के ज़रिए दिया है। आज के टाइम पे आप लोग ये शो देखेंगे तो आपको ऐसा लगा कम ऑन यार, इसमें डराने वाला क्या है, इसमें कुछ डरावने वाला तो लग ही नहीं रहा, हमें कॉमेडी लग रहा है। लेकिन सच बताओ ये वही शो था जिसने लोगों को भूत की परिभाषा बताई थी। इसी वजह से वो शो इतना ज़्यादा कमाल का हुआ। इसमें जो एक्टिंग होती थी ना, रियलिस्टिक होती थी। उसमें जो कैरेक्टर्स होते थे, फेमस होते थे, वो बहुत ही ज़्यादा रियल होते थे। इसी वजह से वो शो इतना ज़्यादा हिट होता था। कमाल की कहानी लिखी जाती थी। आज के आप लोग हॉरर सीरियल देखेंगे तो आप बोलेंगे, पहली बात आप लोगों को आजकल के हॉरर सीरियल्स का नाम ही नहीं पता होगा। केवल नज़र और नागिन के अलावा आप लोग कोई नाम और बता दे तो। सीरियल्स के केवल इसलिए फेमस हुए क्योंकि इन सीरियल्स के जो प्रोड्यूसर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। उन्हें पता था कि इंडिया की ऑडियंस को क्या देखना पसंद है। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि इंडिया के ऑडियंस को केवल सास बहू और थोड़ी बहुत लव स्टोरी देखना पसंद होता है। टीवी में यही कारण था जो कि नागिन और नज़र जैसे शो चल गए, क्योंकि उसमें भी ये वाला मैटर डाला गया था
मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है आज के टाइम पे क्यों प्रोड्यूसर्स को ज़रूरत पड़ रही है किसी भी तरह के हॉरर सीरियल में सास बहू वाला ड्रामा घुसाने की। अगर इसमें देखा जाए तो प्रोड्यूसर की भी गलती नहीं है। आजकल की ऑडियंस बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। आजकल के एक्टर्स को भी हम ब्लेम पूरी तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल के लोग इसी तरह के एक्टर्स को पसंद कर रहे हैं। रियलिस्टिक एक्टिंग को कम पसंद किया जाता है जैसे कि पहले होती थी। आजकल ऐसा है कि आजकल के सीरियस एक्टर्स को आप देखेंगे कि खासकर लड़कों को, कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि इन लोगों ने नो शेव नवंबर को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है। केवल चिकने चिकने फेसेस सामने खड़े कर देंगे और वो लोग बिल्कुल एक्टिंग नहीं करते। एक्टिंग करते हैं तो कैमरा को पूरी हैंडी शॉट लिया जाता है और उसके फेस में डाला जाता है, कैमरा हिलाया जाता है, एंगल बदले जाते हैं। इसकी मदद से ऐसा लगता है कि यार ये तो बड़ा अच्छा दिख रहा है। अगर सचमुच में देखा जाए तो एक्टिंग तो वो लोग कर ही नहीं होते, एक्टिंग कर रहा होता है कैमरा। आज के टाइम में कैमरा मालिक है, लेकिन आप पुराने टाइम के जो शो देखेंगे, मतलब जी हॉरर शो जैसे शो देखेंगे, तो उस समय एक फिक्स फ्रेम लगाया जाता था, कैमरा को फिक्स रख दिया जाता था और उसके सामने एक्टर्स एक्टिंग करते थे। उसकी वजह से वो जो फील होता था बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग होता था। देख के हमें ऐसा लगता था शायद ये रियल में हो रहा होगा। इसकी वजह से वो शो इतने ज़्यादा हिट होते थे। उस ज़माने में एक और शो ज़्यादा फेमस हुआ था जिसका नाम था आहट। आहट को कौन भूल सकता है। सबसे ज़्यादा फेमस होने वाला शो आहट इतना ज़्यादा डरावना था कि मैं भी देखता था तो मैं भी देखता नहीं था। कई बार बोलता था नहीं, आहट आ रहा है, मैं नहीं देखूँगा, इतना डरावना सीरियल मुझे नहीं देखना। अगर आप मेरे सामने कोई भी ऐसा इंसान खड़ा कर दे और वो 90s की जनरेशन का हो और वो ये बोल दे कि मैं आहट नहीं देखा हूँ, मैं आहट के बारे में सुना भी नहीं हूँ, मैं मान जाऊँगा कि दुनिया में उससे बड़ा झूठा इंसान कोई नहीं हो सकता। इतना ज़्यादा फेमस सीरियल था कि इसे हर इंसान ने देखा है। इंसान ने जाना था कि वो 90s के ज़माने में एग्जिस्ट करते थे। सिर्फ ये दो सीरियल नहीं थे, इसके साथ एक जोन जैसा भी एक सीरियल चल रहा था जिसमें ओमपुरी साहब और इरफान खान जी हमें डराने की कोशिश करते थे। ये भी इतना ज़्यादा कमाल का होता था कि इस शो के बदौलत हमें इतने दिग्गज टीवी सीरियल्स एक्टर्स को एक साथ देखने का मौका मिला था। साथ ही साथ वो कौन कौन भूल सकता है जिसमें एक साइको जोकर लोगों के सामने आता था और उनको डराने की कोशिश करता था। लिटरली ये शो की जो स्टार्टिंग भी होती थी, मतलब ये शो का खाली इंट्रो ही बहुत ज़्यादा डरा देने वाला होता था। और इंट्रो की बात करें तो आहट की तो टक्कर ही नहीं है। साथ ही जी हॉरर शो भी जब स्टार्ट होता था कि लोग ना अपनी कुर्सी छोड़कर बेड पकड़ लेते थे कि चादर ओढ़ के ये शो देखेंगे। लेकिन आज के टाइम पे अफसोस कोई प्रोड्यूसर ये शो बनाने की सोच ही नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे क्लियरली बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। आज की भी ऑडियंस ऐसे शो देखना पसंद करेगी। आप लोग एक बार बनाओ तो सही, आप लोग एक बार रियल एक्टर्स को लिए, रियल फेसेस को कास्ट तो करके देखो। मुझे यकीन है वो लोग जब भी स्क्रीन पे आएंगे उनके साथ आप लोग रियलिस्टिक भूत की स्टोरी बनाएंगे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलेगी। अफसोस की बात यह है कि जी हॉरर शो और आहट के बाद एक और शो फियर फाइल्स और आहट रिब्यूट जो कि उतना ज़्यादा नहीं चल पाया था, जबकि वो दोनों शो चले थे। फियर फाइल्स बेशक अच्छा चला था लेकिन उस लेवल का नहीं बन पाया था। दोस्तों मानो या ना मानो, जी हॉरर शो इतना ज़्यादा डरावना शो था कि लोगों ने दावा किया है, समय समय पर लोग सामने आए ऐसे ऐसे जिन्होंने ये बोला कि सीरियल को देखते देखते हमारे घर के बुजुर्ग को हार्ट अटैक आ गया है। ये शो की जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होती थी ना, कई सारे लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती थी, लोगों को हार्ट अटैक आ जाते थे केवल इसकी म्यूज़िक की वजह से। तो ये क्यों नहीं कह सकते हम कि जी हॉरर शो में रियल भूत हुआ करता था। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है। तो दोस्तों कैसे लगी आज की ये वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।